अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों की तारीख क्या है और यह अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहलाते हैं? प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद है और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फिलिस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से यह बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना जरूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए यह दास्तान शुरू करते हैं। याद रहे कि हजरत इस्हाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीश और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीश और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। यह सुनकर महीश शिकार की नियत से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो यह देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वह भाई के गैजो गजब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए, क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वह रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कशीर यानी ज्यादा कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फिलिस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, यानी अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसलिए कोई दूसरी कौम और फिलिस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकते हैं। रिवायत में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मांगी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचूं तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुए, सीने से लगाया और खूब खातिर तवज्जो की। रिवायत बताती है कि लाबान की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांग लिया, जिस पर लाबान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रिवायत में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने अजीजों, अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से करा दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से पूछा कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो और 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली। और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनून थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहले अयाल के साथ अपने वतन के नाम जो मौजूदा फिलिस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाही। यह सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी दो बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे।
उसने याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ दिन और रुकने को कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अब वापस अपने वतन केनान याद रहे। फिलिस्तीन का पुराना नाम केनान था। वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करो, इसलिए वह मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामाने खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए केनाल के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब भी उनका भाई महीश रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीश को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महीश परेशानी और ताज्जुब में पड़ गया कि यह कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी दास्तान याद आ गई कि हो ना हो ये मेरे भाई याकूब हैं। लिहाजा वह 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। यह सुनकर उनकी हिम्मत बंधी। अपने रेवर से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीश ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवज्जो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद दिन भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकान तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत वक्त गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद तायद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वह पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मांगी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको यह बता दे चले कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तैयार की जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया और बेशन वॉल भी कहा जाता है। आपने तस्वीरों में और वीडियो में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की है कि जहां कभी है हैकले सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला हम मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा गिरेटे कल तामीर करेंगे। तो दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बालियां थीं, लिया और राहिल, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायत में मिलते हैं। इन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद और 20 नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई। उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीबी लिया से रैबून, समून, लाबी, यहूदा, लिस्याकर और जबूल बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जात और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नप्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासिबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहिम है, और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंगसद से आले इब्राहिम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बढ़ जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ यहूदियों के बारे में बहुत लोग ये नहीं जानते कि
ये कौन है और बनी इस्माइल से इनका क्या रिश्ता है। दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। पहली बीवी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बदन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मौरिख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 औरतों के दरमियान चपकलिस शुरू हो गई। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और इसी जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी जिसका नाम इसहाक रखा गया और इन्हीं इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फिलिस्तीन में फली फूली और बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब के बादे मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल के जन यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की साख बनी हाशिम में खातिमुन्नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी दास्तान बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से बताया जाए। और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले जो जुमले हैं जिनका जिक्र वीडियो के शुरू में हुआ था कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बसारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कशीर कर दूंगा, और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी ये बनी इसराइल ये दवा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, फिर बनी इसराइल के अलावा और बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फिलिस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिवा कर दी गई थी, और हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो मानते हैं ना ही अर्ज फिलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ भी ये बताते चले कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इस्राएली लिटरेचर के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालकिन हो नहीं सकती, यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम को हम मर्तबा नहीं। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नऊजुबिल्लाह प्यारे दोस्तों, मुस्तंद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की उनकी अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नऊजुबिल्लाह प्यारे दोस्तों, मुस्तंद रिवायत के मुताबिक दरअसल यूं हुआ था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने, और तंग होकर जब अपना आबाई वतन दबादे बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी बीबी हजरत शारा अलैहिस्सलाम को लेकर फिलिस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था, वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरऔन को उसके लोगों ने खबर कर दी कि इब्राहिम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसके इंतहाई हसीनो जमील बीबी भी है। फिरऔन का मामूल
था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरऔन के कारिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीबी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीबी सारा को महफूज रखना, क्योंकि आप मुसाफिर और अकल थे। इसलिए बेबसी की हालत में बीबी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीबी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने शौहर के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अजाब इलाही ने पकड़ लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मुहर्रिखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगे और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करनी पड़ी। जब 2 बार अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा कि ये तो किसी जिनको मेरे पास लेकर आए हो और इसे वापस इसके शौहर के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मा से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उनसे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़या के हवाले से बनी इस्राइल ने फिरऔन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैह को कसदन कनीज लिखा है बाहवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इस्राइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सरदारुल अंबिया यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं पैदा हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तिलाफ की कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इस्राइल से बाहर किसी को नबी मानते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी जिद करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़ फिलिस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तब्दीली के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सबके सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, तो बात हो रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तां बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का जिक्र करना पड़ा। दोस्तों, रिवायत बताती है कि बैतुल मुकद्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहिल के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौरान जचगी राहिल का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहिल को बैतुल मुकद्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहिल से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त गमगीन हुए और बैतुल मुकद्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीश भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायतों में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 सालों तक वालिदैन से जुदा रहे, फिर चहेती बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ
राहेल अल्लाह को प्यारी हो गई और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया। क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राहेल के बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, इसलिए हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। यह अलग बात है कि बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के सिर्फ 93 आदमी थे, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किब्ती ईसाइयों की गुलामी से छुड़ाकर वापसी यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 67 लाख थी। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और आखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र थे। मुलाकात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आई और वो 24 साल तक बेटे के पास मिस्र में रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फिलिस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को एक संदूक में बंद करके फिलिस्तीन पहुंचाई और वसीयत के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। दोस्तों, कहा जाता कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है तो हकीकत ये है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मजहब इस्लाम, मशीयत और यहूदियत के नजदीक एक जैसा तकद्दुस का दर्जा रखती है और इसीलिए यहूदी हर दिन ये झगड़ते रहते हैं। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी कौम है कि जिन्होंने 1000 साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी दास्तान कुरान पाक में बयान की है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के मनसब से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का मनसब अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।